बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। वज़ीर आज़म डट गए हैं कि आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी, लेकिन उससे पहले ज़िमनी इंतखाबात में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। और अब 5 दिसंबर को जो NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें हुकूमत चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हों, लेकिन एक इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसा क्या लिखा गया कि इस इलेक्शन में EVM इस्तेमाल ना करने का एक मंसूबा जो है वो किस तरह सामने आया। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। ये बड़ा फैसला पहली मरतबा इस अंदाज में किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर बात नहीं मानता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से, तो हुकूमत ने भी ये एक एक्सट्रीम स्टेप जो है वो ले लिया है। तो वज़ीर आज़म साहब के हवाले से आज काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म साहब के हवाले से ये खबरें चली टेलीविज़न स्क्रीन पर कि उन्होंने अपने वज़रा को कहा है कि अगले 3 माह कम अज़ कम जो है वो बैरून मुल्क ना जाएं। ये क्या मामला है? आखिर अगले 3 माह में ऐसा क्या होने जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने वज़रा को बाहर जाने से रोक दिया? इस पे भी इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान का बहुत ज़्यादा इस पर फोकस है कि EVM आए और इंटरनेट वोटिंग आए, यानी समंदर पर पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देने का मामला है वो इंटरनेट वोटिंग के ज़रिए उनको मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो पाकिस्तान के तमाम पोलिंग स्टेशन पर लगाने का जो मंसूबा है। तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो तैयार कर दी। अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आम इंतखाबात में इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, लेकिन उससे पहले ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत कह रही है कि इन्हें इस्तेमाल किया जाए। तो एक इजलास हुआ 4-5 रोज़ कबल। उस इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम को बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली और उन्हें ये कहा कि जो 5 दिसंबर के इलेक्शन है 133 में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसके लिए हमें अगले 10-15 रोज़ में मशीनें तैयार करके दें। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मुतालबा सुनकर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि 15 दिन में हम कैसे आपको मशीनें तैयार करके दे सकते हैं। दूसरी बात है कि मशीनें तैयार करके देना तो हमारा काम नहीं है, हमने तो एक प्रोटोटाइप बना के आपको दिया। तो ये तैयारी या प्रोक्योरमेंट जो है ये 10-15 रोज़ में नहीं हो सकती। तो उसके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए गए उसमें लिखा गया कि जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने ज़िमनी इंतखाबात में मशीनों की तैयारी में अपनी इनएबिलिटी शो की है। तो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जिम्मेदारी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर डाल दी, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि अब NA 133 में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं वो इस्तेमाल होती नज़र नहीं आ रही। मेरी आपसे कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक इन मशीनों के इस्तेमाल के हवाले से NA 133 पे कोई फैसला नहीं हुआ। ये मशीनें प्रोक्योर किसने करनी है? अब सवाल यह है कि एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। तो ये जो बिल है जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुआ है, इस बिल में लिखा है द कमीशन शैल प्रोक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स फॉर कास्टिंग ऑफ वोट्स इन जनरल इलेक्शंस। तो ये तो कमीशन की जिम्मेदारी है इस कानून के तहत कि कमीशन ने प्रोक्योर करनी है मशीनें, इसने खरीदारी करनी है मशीनों की। लेकिन अब जाहिर है 10-15 रोज़ रह गए हैं, अब इसमें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से तो काम नहीं बनेगा। एक अहम मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 100 मशीनें मौजूद हैं। ये 100 मशीनें 2018 में पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो चुकी थी। ये मशीनें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के गोदाम में पड़ी गर्द समेट रही हैं। तो इन मशीनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मशीनों को पायलट प्रोजेक्ट में जो है वो इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमने पहले जी एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया है, वो इन्हीं मशीनों से किया है, लेकिन दूसरी मरतबा पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने। पायलट प्रोजेक्ट तो जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है। एक पायलट प्रोजेक्ट करके उन मशीनों को रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर आज की तारीख तक ये फैसला नहीं हुआ मशीनें इस्तेमाल करने के हवाले से, तो पीछे तो 4-5 रोज रह गए। तो इसका मतलब है NA 133 में मशीनें इस्तेमाल होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत ने इसमें फैसला ये किया है कि जो भी इलेक्शन होगा
ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बगैर होंगे तो हुकूमत उसके लिए फंड्स नहीं देगी। ये बड़ा अहम मामला है और ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि हुकूमत किसी इलेक्शन के फंड्स ही रोक ले। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करना हुकूमत की एक आईनी जिम्मेदारी भी है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फंड्स रोकने का फैसला कर लिया है कि अगर आप नहीं कराएंगे तो हम फंड्स नहीं देंगे। या बैन 133 का इलेक्शन आ रहा है, इसमें इलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद जो एजाज़िया दिया जाता है पोलिंग स्टाफ को, उसके बाद जो अखराजात हुकूमत से वसूल किए जाते हैं, तो हुकूमत ने इसमें रुकावट डालने का फैसला किया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है कि इससे आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो आप नहीं करवा सकेंगे अगर आप ईवीएम में दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी इस पे कोई ख़त्मी मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन फंड्स के बगैर चलना इलेक्शन कमीशन के लिए भी नामुमकिन है। वो खुद रेवेन्यू तो जनरेट नहीं करता, वो तो हुकूमत से लेकर ही इलेक्शन कराता है, चाहे जनरल इलेक्शन हो चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो। उसमें इवन सिक्योरिटी के लिए जो अखराजात आते हैं वो उसको अदा करने पड़ते हैं, दीगर लॉजिस्टिक्स के अखराजात अदा करने पड़ते हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक नए अंदाज में आमने सामने आ रहे हैं। इससे पहले हुकूमत सिर्फ तनकीद करती नज़र आती थी, वो उल्टा महंगी पड़ जाती थी। इस मरतबा इन्होंने टेक्निकली खेलने का फैसला किया है। अब बात कर लेते हैं जो काबीना का इजलास है। काबीना का जो इजलास हुआ, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो वज़रा को कहा कि आइंदा 3 माह बैरून मुल्क ना जाएं, तो ऐसा क्या होने जा रहा है? इसमें तरह तरह की क्या सराइयाँ होने लग पड़ी और ये बात होने लग पड़ी कि अगले 3 माह में पता नहीं कौन से ऐसे डिसीजन होने जा रहे हैं, पता नहीं कोई ताल्लुकात की ख़राबी है, सिविल मिलिट्री, या कोई ऐसे कोई डिसीजन इमरान खान लेने जा रहे हैं, कोई आगे को कानून साजी होने जा रही है। तो इस पर 2-3 जो अहम शख्सियात से जो इस सारे मामलात को देख रही थी, इस सारे मामलात से ताल्लुक़ रखती थी, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब इससे पहले भी ये कह चुके हैं बैरून मुल्क जाने के हवाले से, और वो अपनी वजारतों की कारकर्दगी पर फोकस करने का हमेशा कहते हैं। और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कुछ लेजिस्लेशंस ऐसी होनी हैं जो कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सूरत में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई ना तो कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज है जो कि बज़ाहिर जिसमें वज़रा को बस हर सूरत पाकिस्तान में रुकने का कहा जाए, या कोई ऐसी कोई हालात की कोई ख़राबी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं। इसकी हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गई है, कहने का अंदाज़ ऐसा नहीं था जिस तरह टेलीविज़न चैनल्स पर रिपोर्ट हो रहा है। तो जो ये तासुर दिया जा रहा है कि अगले 3 महीने में पता नहीं कोई हुकूमत के लिए या तो कोई ख़तरा है या वज़ीर आज़म को बड़ा फ़ैसला लेने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये टेलीविज़न चैनल्स पर जो ख़बर चली, इससे और अंदाज में ये खबर पेश हुई है। तो अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।